क्लास 12th हिंदी का पेपर है, जो कि आज आपका ये पेपर आया हुआ है। और यहाँ पर जो भी हम लोगों ने प्रश्न पढ़े थे वो उसमें से लगभग 90% क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिले हैं। पूरा मैं सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। ये आपका जो कह सकते हो जो पेपर है, कोड जो इसका पेपर का कोड है वो 302 EHK ये आपका कोड रहने वाला है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर आपका किस प्रकार से आया है, और पेपर का आंसर भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया है इसमें, बहुविकल्पी प्रश्न में गद्य से रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या आया है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा है नाटक, तीसरा कहानी, चौथा यात्राविद। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन है, और इसमें से जो सही जवाब है वो आपको मैं बता दूं कि ये आपका सही जवाब होता है नाटक। ठीक है, तो इस वाले पर अगर आपने बिल्कुल सही टिक लगाया होगा तो बिल्कुल आपका सही होगा, एक भी नंबर आपका यहाँ पर नहीं कटेगा। दूसरा आपका क्वेश्चन जो कि है काफी इजी है, और ये मैंने बार बार आपको बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी, क्या क्वेश्चन है आपका, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, दूसरा ऑप्शन है दुलारी वाली, तीसरा ऑप्शन है इंदुमती, चौथा ऑप्शन है 11 वर्ष का समय। तो इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि जो आपका यहाँ पर जो कहानी है, हिंदी की प्रथम कहानी, वो आपकी इंदुमती को माना जाता है। तो इसलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिएगा आराम से इस वाले पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये एक बात और भी आपको यहाँ पर ध्यान देने वाला होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका, इसमें दिया गया भारतेंदु की पत्रिका नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतेंदु की पत्रिका कौन सी नहीं है। तो पहला जो आपका दिया गया आनंद कादम्बिनी, ये आपका भारतेंदु की कविता है। दूसरा आपका है ब्राह्मण, ये भी आपका भारतेंदु की कविता है। तीसरा आपका इसमें सरस्वती, ये आपका भारतेंदु की कविता नहीं है, पत्रिका नहीं है। तो इसीलिए आप लोग क्या करोगे, इस वाले पर सही टिक लगा दोगे, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है आपका, भारतेंदु की पत्रिका नहीं है। तो ये भी आपको कंप्लीट हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए। ध्यान से देखोगे आप लोग तो अब मैं अभी आपको सबसे पहले बता देता हूँ, अगला वाला क्वेश्चन है क्षण बोले कण मुस्काए कृति किसकी है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्षण बोले कण मुस्काए कृति किसकी है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी कि ये वाला आपका होगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये भी आपका तीसरा ऑप्शन है। पांचवा इसमें क्वेश्चन है नीट का निर्माण फिर किसकी कृति है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि आपका जो नीट का निर्माण है वो किसकी कृति है। तो आप बताएंगे हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, ठीक है, क्या ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये वाला तीसरा ऑप्शन सही है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये भी आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ये भी आपका तीसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद फिर ऊपर क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, इंदुमती, ये भी आपका तीसरा ऑप्शन सही है। और पहले वाले जो क्वेश्चन है उसका जो सही जवाब होगा आपका दूसरा होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप क्या ट्रिक लगाओगे, मैंने आपको बोला था अगर आपको आंसर ना पता हो तो आप मैक्सिमम टाइम पर दूसरे और तीसरे ऑप्शन पर सही टिक लगाइएगा, वो आपके सही निकलते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका तीसरा ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, और जो पहला क्वेश्चन है उसमें दूसरा ऑप्शन सही है। तो यदि आप टिक आपको याद नहीं होगा, अगर मेरी वीडियो को देखा होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कैसे आपको ट्रिक अपनानी है। इसी प्रकार से यदि आप आगे के पेपर में भी ट्रिक अपनाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आगे के पेपर में भी आपको ट्रिक बताते हुए चलेंगे। तो इसमें ट्रिक ये काम कर गई है, सभी लोग जान गए होंगे कि किस प्रकार से ट्रिक काम करी है। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि अष्टयाम के रचयिता कौन है। ये आपका है पद्य से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपका तीसरा ऑप्शन सही है, नाभा दास, इस पर सही टिक लगाए होंगे आप लोग, तो बिल्कुल सही होगा। फिर आपका इसमें अगला प्रश्न है रस कलश कृति के रचयिता कौन है। तो रस कलश जो कृति इसके रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। तो ये वाला थोड़ा सा चौथे पे चला गया है, लेकिन अगर याद किए होंगे तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है नीरजा किसकी रचना है। तो यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी आपका तीसरा ऑप्शन ही सही है, महादेव वर्मा की रचना है नीरजा। जैसा कि मैंने ट्रिक में आपको बताया था कि मैक्सिमम टाइम पे दूसरे और तीसरे ऑप्शन पर सही टिक लगाना है आपको, अगर आपको नहीं आता है तो आपके ये सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। तो साहित्य लहरी के रचयिता आपके सूरदास जी हैं, चौथे ऑप्शन पर सही टिक लगाया होगा तो बहुत अच्छा होगा। अगला प्रश्न इसमें है कि परिमल के रचनाकार है। तो परिमल के रचनाकार कौन है, आप लोग जानते हैं कि परिमल के जो रचनाकार हैं वो निराला जी हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगाए होंगे। ठीक है, इस प्रकार से निराला जी पर, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, तीसरा ऑप्शन इसमें भी सही है। इस प्रकार से आपका ये हो गया क्या, ये आपका हो गया है बहुविकल्पी प्रश्न। फिर आपका इसमें अगला प्रश्न आता है, इसमें आपका ये क्या होता है, गद्यांश पे आधारित प्रश्नोत्तर। इसमें पहला जो गद्यांश दिया गया है पहले ही चैप्टर से आ गया है, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर वासुदेव शरण अग्रवाल से चैप्टर से पढ़ करके आपको यहाँ पर जवाब देना है। कैसे आप लोग इसका आइडिया लगाए होगे, मैंने आपको बताया था, राष्ट्र की बात हो रही होगी, साहित्य की बात हो रही होगी, कला और संस्कृति की बात हो रही होगी, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। और यहाँ पर ये चीज लिखी भी है कि राष्ट्र की उन्नति कब संभव है। तो ये क्या है आपका एक चैप्टर, आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं पद्य की।
पद्य में जो आपका ये आया है, ये भी मैंने आपको पहले पद्य में, जब पद्य मैं आपको पढ़ा रहा था तो पहला इंपॉर्टेंट पद्य मैंने आपको यही पढ़ाया था। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। पहला हमने क्या पढ़ा था, पहले सबसे पहले हम लोगों ने यही पढ़ा था, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो को अभी भी जाकर के आप चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि हमने किस प्रकार से आपको पढ़ाया था। इसका भी आपको यहाँ पर पद्य हल करना था, पूरे नंबर आपको मिल जाते 10 नंबर। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे मैंने आपको बताया था लेखक में, लेखक में 2 जीवन परिचय मैंने आपको बताया था कि 2 तैयार कर लो, इसमें से कोई एक ना एक जरूर देखने को मिलेगा। 2 कौन से थे, एक आपका था वासुदेव शरण अग्रवाल और एक आपका था क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर देखोगे तो क्या आ गया है, यहाँ पर आपका आ गया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आ गया है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसका आप लोग आराम से कर दिए होगे। फिर आपका इसमें क्या है, फिर आपका इसमें लेखक के ऊपर बात हो रही है। लेखक मैंने आपको कितने लेखक बताए थे, मैंने आपको 3 बताए थे। एक आपको बताया था जयशंकर प्रसाद, एक महादेवी वर्मा और एक मैथिली शरण गुप्त। और यहाँ पर देखोगे तो जयशंकर प्रसाद भी आया है, ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त भी आया है। ठीक है, कैसे आया है आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दोनों आ गए हैं, यानी कि 3 बताए थे और 2 आ गए हैं आराम से। मैथिली शरण गुप्त भी आ गया है और जयशंकर प्रसाद भी आ गया है, आराम से आप लोग कर दिए होगे। कहानी में मैंने आपको क्या बताया था, कहानी में मैंने आपको बहादुर कहानी बताई थी, पंचलाइट कहानी बताई थी, दोनों आ गई हैं, आराम से करे होगे तो पूरे नंबर मिले होंगे। फिर आपका एक खंड काव्य तो आपको अपने जिले के आधार पर ही करना होता है, वो तो मैंने आपको बताया ही था, इसमें आपको अपने हिसाब से देखना था। आगे आपका इसमें आया है क्या, संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ लिखने के लिए आया है। आपका ये क्या है, धन्योदयम भारत देशाय यत्र समूल, जो इस प्रकार से मैंने ये भी आपको पूरा पढ़ाया था, आपने अगर देखा होगा संस्कृत वाला तो उसमें आपका ये पहला ही श्लोक था, मतलब कि पहला ही गद्यांश था। इसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं, अगर आप देखना चाहो तो अभी भी चेक कर सकते हो जा करके। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे मैंने आपको बताया था कि सुभाषित रत्नाई चैप्टर से आपके सभी श्लोक देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो दोनों श्लोक आए हैं, दोनों आपके सुभाषित रत्नाई चैप्टर से ही आए हुए हैं। इसमें आपका पहला है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम विष्णेन चा मूर्खाणा निद्रा कलहेन हुआ। इस प्रकार से आपका आया है। दूसरा आपका भाषा से मुख्या मधुरा द्रव्या की वाणा भारती, ये आपका पहला श्लोक था जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। यदि आप देखोगे तो आपका बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पर मुहावरे लोकोक्तियों की बात करेंगे तो मैंने इसमें कौन सा मुहावरा आपको पढ़ाया था और कौन सा नहीं पढ़ाया था। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो मुझे याद आ पा रहा है, मैंने ये आपको पढ़ाया था, अधिकल अधजल गगरी छल का जय वाला मैंने आपको पढ़ाया था। टोटल 11 ही मुहावरे बताए थे, उनमें से एक ये बताया था और ये आपका आ गया है आपके एग्जाम में, आप आराम से देख सकते हो। फिर आपका ये अपठित गद्यांश, इसका आंसर तो आप दे ही लियोगे आराम से, कोई दिक्कत इसमें आपको हुई नहीं होगी क्योंकि उसका आंसर देख करके ही करना था। उसके बाद फिर आपका इसमें सदयुग्म है, आप देख सकते हो इसमें, जैसा कि यंत्रणा मंत्रणा, इसका आपको सही अर्थ बताना है। फिर आपका अनुसरण अनुकरण है, इस प्रकार से। फिर आपका इसमें क्या दिया गया है, एक शब्दों के 2 सही अर्थ लिखने होते हैं, जैसा कि लक्ष्य पक्ष और नाक द्विज, जैसा कि मैंने नाक का आपको बताया था, द्विज का आपको बताया था और लक्ष्य का भी मैंने आपको बताया था। फिर आपका अगला इसमें है, इसमें कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसमें आपका दिया गया जो बूढ़ा ना हो कभी वो आपका अजर होता है, आप लोग जानते ही होंगे। जिसका जन्म ना हुआ वो आपका अजन्मा होता है, ये भी आप लोग जानते ही होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपका आगे क्या बचा है इसमें, आगे आपको इसमें वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, आराम से लिख दिए होगे। और मैंने आपको क्या बताया, रस छंद अलंकार में क्या क्या पढ़ाया था वो भी मैं आपको बता दूं। तो रस छंद अलंकार, रस में हमने क्या पढ़ा था, हास्य रस के बारे में पढ़ा था, करुण रस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हास्य रस करुण रस और साथ ही में मैंने पढ़ाया था आपको श्रृंगार रस। ठीक है, ये तीनों रस आपके बोर्ड परीक्षा में आ गए हैं और तीनों को, मतलब तीनों नहीं आए हैं, मतलब कि एक आ गया है। तो क्योंकि आपको एक ही करना है तो मैंने आपको 3 पढ़ाए थे, 3 में से आपका एक आ गया हास रस। ठीक है, पहला रस जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपका हास रस ही था। फिर हम लोग बात करेंगे अलंकार के बारे में। तो अलंकार में जो मैंने आपको पढ़ाए थे, अनुप्रास अलंकार ये भी आ गया है और यमक अलंकार ये भी आ गया है, दोनों आपके यहाँ पर आ गए हैं। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर छंद के बारे में। तो छंद में मैंने आपको दोहा भी पढ़ा रखा था और सोरठा भी पढ़ा रखा था, और साथ ही में आपको एक और मैंने पढ़ाया था, दोहा सोरठा, और साथ ही में एक और मैंने पढ़ाया था, मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा अभी, लेकिन मैंने आपको 3 पढ़ाए थे, दोहा पढ़ाया था, सोरठा पढ़ाया था और साथ ही में एक आपको पढ़ाया था मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको भी बता दूंगा बाद में। और फिर यहाँ पर अगला आपका इसमें होता है लेटर के ऊपर बात कर लेते हैं, पत्र के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर दोहा मैंने पढ़ा ही था, छोटा भी पढ़ाया था, तो दोनों के दोनों आ गए हैं, तो दोनों आप लोग कर ही लिए होंगे। अगला आपका इसमें है लेटर के ऊपर, यानी कि पत्र के ऊपर। पत्र में मैंने आपको क्या बताया था, 2 पत्र मैंने आपको बताए थे। एक आपको बताया था कि अपने किसी भी कॉलेज में नियुक्ति हेतु कह सकते हो पत्र लिखना था, आवेदन पत्र। और एक आपको बताया था बैंक शाखा से लोन लेने के लिए किस प्रकार से आप पत्र लिखोगे, तो वो बताया था। तो 2 बताए थे, 2 में से एक आपका आ गया है, बैंक शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र। तो ये आपका आ गया है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसमें
कि कौन-सा निबंध मैंने आपको बताया था। तो निबंध में मैंने आपको क्या बताया था? निबंध में मैंने आपको यहाँ पर जो निबंध बताए थे उसमें से 2 निबंध आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ गए हैं। पहला निबंध मैंने बताया था कब मेरे प्रिय कवि या लेखक, और दूसरा आपका यहाँ पर आया है बेरोज़गारी की समस्या एवं समाधान। तो 2 निबंध मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, वैसे तो मैंने 5 बताए थे, लेकिन 5 में से 2 निबंध आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ गए हैं। तो आपको 1 आता तो भी आप लोग कर ले जाते, क्योंकि मैंने आपको 5 बता रखे थे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही में कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।